हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 18 नवंबर 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में UNWTO के द्वारा किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में UNWTO के द्वारा तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में चुना गया है। पोचमपल्ली गांव यह तेलंगाना में ही स्थित है, जिसे भारत के रेशम शहर के रूप में भी जाना जाता है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि भूदान आंदोलन की शुरुआत आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1951 में। लेकिन इस भूदान आंदोलन की शुरुआत तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली गांव से ही की गई थी 1951 में। और इसकी जो शुरुआत की गई थी, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था भूमि व्यवस्था में सुधार लाना। इस भूदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। अब पोचमपल्ली गांव तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो इंडिया के मैप पे तेलंगाना यहां पर स्थित है, जिसकी उत्तरी सीमा जो लगती है वो महाराष्ट्र के साथ, पूर्वी सीमा छत्तीसगढ़ के साथ, दक्षिणी सीमा आंध्र प्रदेश के साथ, और इसकी जो वेस्ट वाली सीमा लगती है, पश्चिमी सीमा, वो कर्नाटक के साथ लगती है। तेलंगाना का जो DLR नंबर है वो है 33-17-07। 33 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 17 जो है लोकसभा की सीट है, और 7 जो है यहाँ राज्यसभा की सीटें हैं। तेलंगाना का जो विधान मंडल वो है 2 सदनी। यहाँ विधानसभा की भी सीटें हैं और विधान परिषद की भी सीटें हैं। तेलंगाना में जो विधान सभा की सीटें हैं वो है 119 सीटें हैं, और विधान परिषद की जो सीटें हैं वो है 46 है। तेलंगाना के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो है के चंद्रशेखर राव, और यहाँ के जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो है तमिलिसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना की जो राजधानी है वो है हैदराबाद, और हैदराबाद से याद रखिएगा कि हैदराबाद में ही स्थित है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किस शहर को घोषित किया गया था? तो काफी का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया था हैदराबाद को ही। तेलंगाना में ही स्थित है काफू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, और नेक्स्ट स्थित है महावीर बनस्थली नेशनल पार्क, और जो है मृगवानी नेशनल पार्क है। ये तीनों नेशनल पार्क तेलंगाना में ही स्थित हैं। और भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागा अर्जुन फ्री फेलम टाइगर रिजर्व, ये कहां स्थित है? तो तेलंगाना में ही स्थित है। हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा दलित बंधु योजना की शुरुआत की गई है। और हाल ही में बोनालू महोत्सव ये कहां बनाया गया है? तो तेलंगाना में ही बनाया गया है। बाथा कुम्मा महोत्सव ये भी तेलंगाना में बनाया गया है। और हाल ही में तेलंगाना के तेलिया रुमाल को GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में तेलंगाना के रामप्पा मंदिर, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, इसे यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया है। तो तेलंगाना के रामप्पा, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसे हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। और यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला तेलंगाना का यह पहला स्थल एवं भारत का 39वां स्थल बन गया है। और यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला भारत का 40वां स्थल कौन सा बना है? तो ये याद रखिएगा, गुजरात का धौलावीरा बना है। और जो भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क सेंटर की जो स्थापना की गई है वो तेलंगाना में ही की गई है। और किसान ऋण माफी पहल की शुरुआत ये भी तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो तेलंगाना से इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट अब UNWTO, यहां पर याद रखिएगा UNWTO, इसका फुल फॉर्म जो हो जाएगा यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा ही तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में चुना गया है। तो इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1 नवंबर 1975
1969 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मैड्रिड स्पेन में। जोराब पी जो है इसके हेड हैं। नेक्स्ट जो पोंचमपल्ली को अवार्ड दिया जाएगा ये मैड्रिड स्पेन में ही प्रदान किया जाएगा 2 दिसंबर 2021 को। तो इतना याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे विश्व समय पूर्वता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में 17 नवंबर को वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे विश्व समय पूर्वता दिवस बनाया गया है। दुनिया भर में समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चे एवं उनके परिवारों की चिंताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 17 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे। और पूरे विश्व में प्रति साल लगभग 15 मिलियन बच्चे जो हैं वो समय से पहले जन्म ले लेते हैं, और इन्हीं सब के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 17 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे। 17 नवंबर को एक और डे बनाया जाता है जिसका नाम है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। और राष्ट्रीय मिर्गी दिवस भारत में इस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर 17 नवंबर को बनाया जाता है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। नवंबर माह का यह इंपॉर्टेंट डेज है, तो अब तक नवंबर माह में जो भी इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 नवंबर को बनाया गया है वर्ल्ड वेगन डे, और 2 नवंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, और 3 नवंबर को बनाया गया है अंतरराष्ट्रीय एक स्वास्थ्य दिवस। और अगला जो है 5 नवंबर को बनाया गया है सुनामी जागरूकता दिवस बनाया गया है। और 7 नवंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। और अगला 7 नवंबर को ही एक और डे बनाया गया है शिशु संरक्षण दिवस, ये भी 7 नवंबर को बनाया गया है। और 8 नवंबर को मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है विश्व शहरीकरण दिवस, ये 8 नवंबर को बनाया गया है। 8 नवंबर को ही बनाया गया है विश्व रेडियोग्राफी दिवस। और अगला जो है 9 नवंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, ये 9 नवंबर को बनाया गया है। और 10 नवंबर को बनाया गया है अंतरराष्ट्रीय पैथोलॉजी दिवस, और ये अंतरराष्ट्रीय पैथोलॉजी दिवस हर नवंबर माह के दूसरे बुधवार को बनाया जाता है, जो कि 2021 में अब 10 नवंबर को बनाया गया है। 11 नवंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और 11 नवंबर को ही बनाया गया है कौन सा दिवस? विश्व गुणवत्ता दिवस एवं विश्व उपयोगिता दिवस। यह विश्व गुणवत्ता दिवस एवं विश्व उपयोगिता दिवस दोनों डेज नवंबर माह के दूसरे गुरुवार को बनाए जाते हैं, जो कि इस बार 11 नवंबर को बनाए गए। नेक्स्ट जो है 12 नवंबर को बनाया गया है विश्व निमोनिया दिवस। और अगला जो है 12 नवंबर को ही बनाया गया है लोक सेवा प्रसारण दिवस। और अगला जो है 13 नवंबर को कौन सा डे बनाया गया है? तो याद रखिएगा विश्व दयालुता दिवस, वर्ल्ड काइंडनेस डे बनाया गया है 13 नवंबर को। और 14 नवंबर को 2 डेज बनाए गए हैं। पहला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा, बनाया गया विश्व डायबिटीज दिवस बनाया गया है 14 नवंबर को। 14 नवंबर को ही बनाया गया है बाल दिवस। और 15 नवंबर को हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर जनजाति गौरव दिवस बनाया गया है, यह 15 नवंबर को। और 16 नवंबर को कौन सा डे बनाया गया है? तो याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, ये बनाया गया है कब? 16 नवंबर को। अब 17 नवंबर को कौन सा डे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे। 16 नवंबर पे एक याद रखिएगा कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस भी बनाया गया है कब? 16 नवंबर को। तो ये थे नवंबर माह के अब तक जो इंपॉर्टेंट डेज बनाए जा चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आदि महोत्सव के 5वें संस्करण का उद्घाटन कहां किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में आदि महोत्सव के
के 5वें संस्करण का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है और इसका उद्घाटन केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा किया गया है। दिल्ली में आदि महोत्सव के 5वें संस्करण का उद्घाटन। आदि महोत्सव के जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है एमपी मैरी कॉम को, जो कि एक मुक्केबाज है। और इस आदि महोत्सव में भारत के 26 राज्यों के कुल 1000 जो आदिवासी कारीगर हैं वो अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे इस आदि महोत्सव में। यह 15 दिन तक चलेगा। दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के जो डिप्टी सीएम हैं वो हैं मनीष सिसोदिया और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं अनिल बैजल। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा ही श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की गई है। आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत यह दिल्ली सरकार द्वारा ही शुरू की गई है। और जो भारत का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है यह दिल्ली सरकार द्वारा ही किया गया है। और नेक्स्ट याद रखिएगा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत भी दिल्ली सरकार द्वारा की गई है। देशभक्ति पार्क की स्थापना दिल्ली में ही की गई है। और देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत दिल्ली सरकार द्वारा ही की गई है। और दिल्ली सरकार द्वारा ही युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस ब्लस्टर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। म्यूजिक बफ की शुरुआत यह दिल्ली सरकार द्वारा ही की गई है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि देश का मेंटर्स कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली सरकार द्वारा ही की गई है। और इस देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर भी नामित किया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत यह दिल्ली सरकार द्वारा ही की गई है। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है। तो इतना दिल्ली से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है, जो वर्तमान में बीसीसीआई के भी अध्यक्ष थे। अब क्रिकेट समिति क्या है आईसीसी की क्रिकेट समिति, तो ये जो क्रिकेट समिति है वो आईसीसी के जो क्रिकेट संबंधित नियम है उसको विनियोजित करती है। अब इसके अध्यक्ष बन गए हैं सौरभ गांगुली। आईसीसी से याद रखिएगा कि आईसीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसका स्थापना जो की गई थी वो 15 जून 1909 को की गई थी। और इसका जो पहला हेडक्वार्टर था वो कहाँ स्थित था, तो ये था लंदन यूके में स्थित था। कब से कब तक था यहाँ इसका हेडक्वार्टर, तो 1909 से 2005 तक था। और 2005 के बाद अब जो वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर है वो है दुबई यूएई में। और इसके वर्तमान में जो चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, इसके वर्तमान में चेयरमैन है। और इसके जो डिप्टी चेयरमैन है वर्तमान में वो है इमरान ख्वाजा। और इसके जो वर्तमान में सीईओ हैं वो हैं जोफ एलार्डिफ, ये याद रखिएगा। बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे, तो बीसीसीआई के बारे में याद रख लीजिएगा। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसके जो सचिव हैं वो कौन है, तो जय शाह हैं, ये याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा दुआरे राशन योजना शुरू की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा दुआरे राशन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत लोगों को जो मासिक राशन है वो घर घर डिलीवरी किया जाएगा। दुआरे राशन योजना
अब वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई है। तो इंडिया के मैप पे पश्चिम बंगाल यहां पास स्थित है और जिसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो लगती है सिक्किम के साथ, असम के साथ और भूटान के साथ, और इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो बे ऑफ बंगाल के साथ लगती है और इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो बिहार और झारखंड के साथ लगती है। और नेक्स्ट याद रखिएगा इसकी जो साउथ वेस्ट की सीमा लगती है वो उड़ीसा के साथ लगती है और इसकी जो नॉर्थ वेस्ट की सीमा लगती है वो नेपाल के साथ लगती है। यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 234216। 23 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 42 लोकसभा की सीट है और 16 राज्यसभा की सीट है। यहाँ का जो विधानमंडल है वो एक सदनी है, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 294 सीटें हैं। और जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है वो है कोलकाता। नेक्स्ट याद रखिएगा कि कृषक बंधु योजना, कृषक बंधु योजना की शुरुआत यह पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ही की गई है। और नेक्स्ट याद रखिएगा 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना की शुरुआत ये भी पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा की गई है। छात्र क्रेडिट कार्ड योजना, छात्र क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत यह भी पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा ही की गई है। लक्ष्मी भंडार योजना, लक्ष्मी भंडार योजना की शुरुआत भी यह पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ही की गई है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल में ही स्थित है सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क, न्योरा घाटी नेशनल पार्क और गोरुमारा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क और बुक्फा नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं? तो ये वेस्ट बंगाल में ही स्थित है। बुक्फा टाइगर रिजर्व भी कहाँ स्थित है? ये वेस्ट बंगाल में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल दूतावास स्थापित करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक कैरेबियाई देश है छोटा सा, बारबाडोस। बारबाडोस यह डिजिटल दूतावास स्थापित करने वाला पहला देश बन गया है। बारबाडोस की जो राजधानी है वो है ब्रिफटाउन और यहाँ की जो करेंसी चलती है वो चलती है बारबाडोस डॉलर, यहाँ करेंसी चलती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन में किया गया है। भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन। पॉड होटल होते क्या हैं? तो यह एक छोटे आकार के कमरे होते हैं, कैप्सूल जैसे आकार के, और यही होते हैं पॉड होटल। जो लोग ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते, बड़े होटलों में नहीं ठहरना चाहते हैं, तो वो इन होटलों में ठहर सकते हैं। और इसका जो 12 घंटे का किराया होगा वो 999 होगा और 24 घंटे का जो किराया होगा वो 1999 होगा। और यह जो होटल बनाया गया है वो 48 कमरे का बनाया गया है, 3000 वर्ग फीट में बनाया गया है। नेक्स्ट, जो इस प्रकार का पॉड होटल पहली बार विकसित किया गया था, ये जापान में विकसित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और इसका जो उद्घाटन किया है वो रेलवे राज्य मंत्री राव साहेब जी के द्वारा किया गया है, भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए नए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में केंद्र सरकार ने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए नए राज्य सैनिक बोर्ड को मंजूरी दी है।